Hello dear students, I Vinita Mirda, Assistant Professor of Physics. I will teach you paper 3rd, which is electromagnetism. Today we will discuss about following contents. First, pattern of paper, then syllabus and reference books for it. First, पेपर ऑफ पैटर्न, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है आपके पेपर को, थर्ड को, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। टोटल मार्क्स जो है इसके लिए वो 50 मार्क्स हैं। पार्ट ए में जो है टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे और 1.5 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चंस, और जो इसकी आंसर लिमिट जो है वो 50 वर्ड्स है, और इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वेटेज वो 15 मार्क्स का होगा। पार्ट बी जो है जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे विथ इंटरनल चॉइस होगी, एंड ईच क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। टोटल जो है 15 मार्क्स के होगा पार्ट बी जो है, और इसकी आंसर लिमिट जो है वो 100 वर्ड्स है। पार्ट सी जो है जिसमें आंसर्स देने आपको 400 वर्ड्स में, इसके अंदर जो है 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो 7 मार्क्स के होंगे, और 1 क्वेश्चन जो होगा वो 6 मार्क्स का होगा। तो इसके अंदर जो है 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, और इसकी जो आंसर लिमिट है आपकी 400 वर्ड्स है। इस तरह से आपके टोटल्स जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 50 मार्क्स का होगा, और जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं वो 75 मार्क्स के होते हैं, और इसमें जो आपको एग्ज़ाम में टाइम मिलता है वो 3 आवर्स का मिलता है। नेक्स्ट, सिलेबस। जो आपका सिलेबस है वो 3 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे आपका पेपर का नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, तो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, साथ ही इसमें थोड़ा बहुत रेडिएशन का भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि चार्ज, जहाँ पे भी चार्ज होगा वहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड, जब भी चार्ज आपका मूव करने लग जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। और जैसी जो चार्ज है वो एसिलेटेड होगा, यानी कि वेलोसिटी जो है उसकी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, आपका रेडिएशन आ जाता है। तो जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर हम सिंपल स्केलर और वेक्टर जो है उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके लिए क्या क्या एल्जेब्रिक वो फंक्शंस होते हैं, क्या क्या ऑपरेटर्स हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू स्केलर्स एंड वेक्टर्स, and dot product, triple vector product, gradient of a scalar field and its geometrical interpretation, divergence and curl of a vector field। ये सारे ऑपरेटर है किसी भी वेक्टर फील्ड पे आप किस तरह से अप्लाई करोगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके क्या प्रूफ्स है वो भी देखेंगे। लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल जो है उसको पढ़ेंगे अपन। फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम, इन सब के हम प्रूफ देखेंगे। गाउस लॉ एंड इट्स इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वैक्यूम एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर फॉर्म्स, पोटेंशियल एंड फील्ड ऑफ एन आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट रेस्ट। साथ ही हम कंसेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स जैसे डाइपोल, क्वाड्रुपोल और पोटेंशियल एंड फील्ड, इनके बारे में देखेंगे, इनकी वजह से। वर्क डन ऑन ए चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्सप्रेस्ड एज ए लाइन इंटीग्रल, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। साथ ही हम टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज sphere and classical radius of an electron, screening of electric field by a conductor। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे, जो सिंपली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंसिडर करते हुए हम देखेंगे कि क्या क्या सिंपल क्या फील्ड है, क्या पोटेंशियल होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किस तरह से अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन है या जो पोटेंशियल का जो फंक्शन है वो किस तरह से चेंज होता है, क्या इनमें क्या रिलेशन होते हैं एक दूसरे के बीच में, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे।
इन यूनिट सेकंड जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डाइपोल्स, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक्स, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन वेक्टर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ partially or completely filled dielectric, electric displacement, electrostatic energy of charge distribution in dielectric, लॉरेंज लोकल फील्ड एंड क्लोसियस-मेसोटी इक्वेशन इसके अंदर देखेंगे। साथ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है उसमें कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बाउंड्री कंडीशंस फॉर पोटेंशियल एंड फील्ड एट डाइलेक्ट्रिक सरफेस, यूनिकनेस थ्योरम, इसकी हेल्प से हम पोटेंशियल जो है अपन फाइंड आउट करते हैं। ये अलग अलग फिनोमिना है जिसकी हेल्प से आप इजी गोइंग में कोई भी प्रॉब्लम गिवन हो उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ ही हम मेथड ऑफ इमेजेस जो है वो भी पढ़ेंगे, जिससे आप सिंपली उसकी हेल्प से यदि कहीं पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो और उसकी वजह से हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो इस मेथड से हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स एप्लीकेशन फॉर ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज नियर ए ग्राउंडेड conducting plane, Poisson's and Laplace equation in Cartesian, cylindrical and spherical polar coordinates में पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो 3 टाइप्स का होता है, कार्टिजियन होता है, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। तो कार्टिजियन कोऑर्डिनेट में तो सिंपली आपके एक्स वाई जेड के रूप में पढ़ते हैं, सिलेंड्रिकल में आप आर और थीटा और एल के रूप में पढ़ते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जो होता है उसमें आर थीटा एंड फाई होता है। तो इन कोऑर्डिनेट्स में हम इनको पढ़ेंगे दोनों इक्वेशंस को। फिर हम सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन जो है वो भी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सोल्व करेंगे, और पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगुलर बॉक्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं इसको हम पढ़ेंगे। तो ये जो अब तक का था वो सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से रिलेटेड था, यानी कि चार्ज जो है तब स्टेबल हो और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग हो सकता है, जैसे कहीं पे मोनोपोल हो, कहीं पे डाइपोल हो, कहीं पे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज का। तो इन सब की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और पोटेंशियल जो है वो क्या हो गई आपकी स्केलर फील्ड हो जाएगा। तो स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड को हम इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल फील्ड के रूप में हम जो है स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट देखेंगे। तो इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ जो है उसकी इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे क्या होती है। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डाइवर्जेंस का कंसेप्ट हमने यूनिट फर्स्ट में देखेंगे, तो उसको हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड पे भी इसको अप्लाई करेंगे। तो इससे जो आपकी ये जो इक्वेशंस आएगी ना इन्हीं यूनिट्स के अंदर, फिर इसी से हम मैक्सवेल इक्वेशन भी फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से जैसे डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, तो यहाँ पे करंट आ गई, करंट का कंसेप्ट हो गया, यानी कि जो चार्ज है अब क्या हो गया आपका मूविंग हो गया। तो मूविंग चार्ज होगा तो वहाँ पे क्या होगी करंट होगी, और करंट होगी तो वहाँ पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे हम मैग्नेटोस्टैटिक के बारे में स्टडी करेंगे। टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये भी आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सीधे क्या होता है इसके अंदर डाइपोल का कंसेप्ट आता है। तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन करंट हाफ ऑर्डर फील्ड, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जैसे वहाँ पे परमिटिविटी थी तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे एक पैरामीटर होता है परमिएबिलिटी। मैक्सवेल इक्वेशंस देखेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन का हम इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इसमें मैक्सवेल ने ये आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट दिया था, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। और ई एज एन एसिलेटिंग फील्ड देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गन। अब आपका क्या हो जाएगा कि जब भी चार्ज जो है वो एसिलेटेड हो, यानी कि चार्ज जो है मूविंग है विथ वेरिंग वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही हो, तब देखेंगे। तो केस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, लीनियर एसिलेटर, ई एज ए डिफ्लेक्टिंग फील्ड, CRO, सेंसिटिविटी ऑफ CRO, इनके बारे में स्टडी करेंगे। अब आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे लॉ की फेराडे लॉ को हम देखेंगे कि क्या है इसके अंदर, इसका इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म क्या है। इसकी हेल्प से हम डायरेक्शन जो फाइंड आउट करते हैं वो लेंज लॉ पढ़ेंगे। म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बाय रेलेज मेथड,
साथ ही चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कंडेंसर थ्रू रेजिस्टेंस, राइज एंड डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंस के, उनके बारे में भी देखेंगे। डीके कांस्टेंट, ट्रांजिएंट इन LCR सर्किट, AC सर्किट, complex number and their application in solving AC circuits, complex impedance and reactance, series and parallel resonance, Q factor and sharpness of resonance। तो इस तरह से हम यूनिट 3 में, इन यूनिट्स 3 में जो है ये टोटल जो यूनिट है उनके अंदर अपना सिलेबस जो है कवर करेंगे। और इस तरह से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है थोड़ा सा उसका हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे। ये आपका सिलेबस होगा। इन सिलेबस को कवर करने के लिए आप ये बुक्स जो है प्रीफर कर सकते हो, जैसे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय डेविड जे ग्रिफिथ, बहुत अच्छी बुक है ये, काफ़ी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय जेडी जैक्सन, फिजिक्स वॉल्यूम 2 बाय हेलिडे एंड रेसनिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बाय महाजन एंड रंगवाला। और भी कई बुक्स है, जैसे ककानी की बुक है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स पे है, उसको भी आप प्रीफर कर सकते हो। तो ये आपकी रेफरेंस बुक्स है। इस तरह से अपना इस सिलेबस को हम कवर करेंगे। थैंक यू।